हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस और चैप्टर का नाम भी है ब्रेक इवन एनालिसिस। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होते हैं और इसको किस तरीके से हम डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं लेके आऊंगा इनकी मैनेजरियल एप्लीकेशन क्या है और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। Break-even analysis refers to the technique of analysis by which the mutual relationships between the volume of production and cost of production, one on the other hand, and the sale proceeds and profits on the other hand are analyzed. सिंपल वर्ड्स में इंट्रोडक्शन में थोड़ी हाई फाई लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम एक तरफ तो कॉस्ट और एक तरफ तो रेवेन्यू और कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में कैसे प्रॉफिट निकाला जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना नहीं होगा, इन सब के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में। मगर ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है वो बताता हूं आपको। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट of a level of output of the firm at which its total cost is equal to total revenue. तो ब्रेक इवन एनालिसिस में ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें जो कंपनी का जो टोटल खर्चा है, टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल आमदनी मतलब टोटल रेवेन्यू के बराबर आ जाती है। सिंपल सिचुएशन में टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जब भी बराबर हो जाते हैं, जब भी कोई भी कंपनी ना ही प्रॉफिट पे होती है ना ही लॉस पे होती है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। In other words, it is a situation where the firm neither earns profit nor incurs loss. That is, total revenue is equals to total cost. तभी हमें ब्रेक इवन मिलता है। समझ गए बात? तो इंट्रोडक्शन में आपने ये 4-5 लाइनें लिखनी है। उसके बाद आ जाती हैं assumptions of break even analysis. Main assumptions of break even analysis are discussed as under number one, constancy of fixed cost. हम ये assume करके चलते हैं कि fixed cost change नहीं होगी, बट जब भी इसका डीमेरिट लिखेंगे तो कहेंगे कि ये तो ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है ना। ब्रेक इवन एनालिसिस assumes that fixed cost remains constant at each level of output. तो ये कांस्टेंट मानी जा रही है फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट माना जा रहा है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर अप्लाइज टू द फर्म्स। कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर मतलब जब भी हम क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं शॉर्ट पीरियड में, दैट इज लेबर, तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी कांस्टेंट रेट से। अगर आपको नहीं पता मुझे बता देना कि कांस्टेंट रिटर्न्स के बारे में नहीं पता, कमेंट कर देना। मैं आपको कांस्टेंट रिटर्न्स की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो शेयर कर दूंगा। कांस्टेंट सेल्स प्राइस मतलब जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। ये भी काफी अनरियलिस्टिक सा है जिसको बाद में क्रिटिसाइज करेंगे। प्राइस ऑफ आउटपुट ऑफ अ फर्म और सेल्स प्राइस और हम एवरेज रेवेन्यू भी कह सकते हैं रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, identity of output and sales. The volume of output of a firm and the volume of sales are identical. मतलब जितना माल बन रहा है उतना का उतना ही बिक रहा है। नेक्स्ट आ जाता है डिवीजन ऑफ कॉस्ट। ऑल द कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जो भी टाइप की कॉस्ट होगी उसको हम या तो फिक्स कॉस्ट या तो वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेथड्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस के मेथड्स क्या क्या हैं, किस तरीके से हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल सकते हैं। देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट्स। पॉइंट्स की जगह मुझे पॉइंट लिखना चाहिए था, POINT, ठीक है। विच आर डिस्कस्ड एज अंडर, जिसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ग्राफिकल मेथड या ग्राफिक मेथड, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ग्राफिकल या ग्राफिक। अब आपको पेपर में किस हिसाब से लिखना है। अंडर ग्राफिक मेथड efforts are made to explain the break even point with the help of break even diagram या break even chart। अब आप देखो, मैंने y एक्सिस पे रेवेन्यू कॉस्ट लिया है और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट या आउटपुट x एक्सिस पे लिया है। ये टोटल रेवेन्यू कर्व है, ये टोटल कॉस्ट कर्व है। जहां पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट होती हैं वो ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इक्विलिब्रियम नहीं, सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट। मैं यहाँ पे एरो मार के लिख लेता हूँ, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट क्या होती है, बराबर। तो आप ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में क्या है, रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे कंपनी को क्या हो रहा होगा, लॉस, ठीक है। और ये वाला एरिया अगर आप देखो, ये वाला सारा एरिया, तो इसमें क्या है, रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है, तो कंपनी को क्या हो रहा होगा इस एरिया में, प्रॉफिट्स। मगर ई पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि कंपनी का टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर है। फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब इसको पेपर में कैसे एक्सप्लेन करना है।
TR is the total revenue curve and TC is the total cost curve and FC is the fixed cost curve. Vertical difference between the total cost and fixed cost is variable cost. मतलब ये कह रहा है कि ये जो गैप है ना फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में, ये क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है. समझ गए बात. Point E shows break-even point. At this point, total revenue and total cost curves intersect each other. That is, total revenue is equals to total cost. Prior to break-even point, अगर break-even point से पहले की बात करें, मतलब इस सारे पोर्शन की बात करें, तो फर्म को क्या होता है, लॉस होता है. और अगर ई पॉइंट से इधर की बात करें तो फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है. ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. तो ये था ग्राफिक मेथड. दूसरा मेथड आ जाता है इक्वेशन मेथड. To know break-even point, the equation method is examined as under. We know that हमें पता है टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मैं यहाँ प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. तो एवरेज रेवेन्यू को तो प्राइस भी कहते हैं ना, तो इसलिए टोटल रेवेन्यू क्या लिखा है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. और टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. अब आप ध्यान से देखना, ये जो टोटल कॉस्ट है फिक्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट की जगह फिक्स कॉस्ट लिखा. अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब जो भी यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. अगर आपको कॉस्ट की नॉलेज है तभी आप कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया पी प्राइस होता है, क्यू क्वांटिटी होता है, एफ सी जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है. मैं यहाँ इक्वल टू लगा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. एफ सी फिक्स कॉस्ट होती है, वी सी वेरिएबल कॉस्ट और ए वी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो अब अंडर दिस सिचुएशन ब्रेक इवन एनालिसिस करना है तो टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट को बराबर आना पड़ेगा. टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला पी इंटू क्यू, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ये वाला है, फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी. अब मैंने ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी है इसको दूसरी साइड ले गया तो इसका साइन चेंज हो गया माइनस. अब इन दोनों में से मैंने क्वांटिटी कॉमन निकाल ली तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो अब ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा. तो ब्रेक इवन क्वांटिटी जो हमारी है वो आ जाएगी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो इक्वेशन की मदद से भी हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड. ये भी एक दूसरा मेथड है जिसकी वजह से इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड को हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि हम कंट्रीब्यूशन को देख के भी निकाल सकते हैं कि किस तरीके से ब्रेक इवन निकलता है. इसको डिस्कस करते हैं. अनदर मेथड टू नो ब्रेक इवन पॉइंट in is contribution margin method. Contribution margin is the excess of total revenue over total variable cost. कि total variable cost से कितना ज्यादा total revenue आया है. Thus the concept of contribution margin is concerned. मैं फिर से बोलता हूँ. Thus the concept of contribution margin is concerned in the short period with variable cost and revenue. तो बेसिकली ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट शॉर्ट पीरियड पे लगता है. एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, if the total sale proceeds of 5 units of a commodity is rupees 100 and total variable cost is 60, then the total contribution margin is 40. क्योंकि टोटल रेवेन्यू है 100, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 60, तो 100 माइनस 60 40 हो गया ना. तो टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कितना ज्यादा है उसको टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहा जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या आ जाता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल नेट प्रॉफिट. इन अदर वर्ड्स, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल नेट प्रॉफिट. तो नीचे फॉर्मूला लिख दिया, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल नेट प्रॉफिट. अगर हम एज्यूम कर लें कि ये जो टोटल नेट प्रॉफिट है मान लो वो जीरो है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा. इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट. इस सिचुएशन को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे. Thus, break-even point is a situation in which total contribution margin is equal to total fixed cost, or we can say that average contribution margin जो ACM है is equal to average fixed cost. क्योंकि अगर ये जो TCM है इसको क्वांटिटी से डिवाइड करें तो वो एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, इधर भी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी. तो हमने एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए total fixed cost divided by quantity. Hence, break-even point in this situation is total contribution margin is equals to total fixed cost. और यहाँ पे total contribution margin क्या होता है, total revenue minus total variable cost. यही होता है ना total fixed cost.
अब इसके बाद हमने क्या किया, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल्स टू टोटल नेट प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और अगर एवरेज करेंगे तो दोनों जगह एवरेज एवरेज आ जाएगी, मतलब दोनों को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज निकलेगी हमेशा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में ये एज्यूम किया कि टोटल नेट प्रॉफिट 0 होगा, तभी ये टोटल कॉस्ट मार्जिन और टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर होगा, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम बनाना है, एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लिख दिया, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिट लिख दिया। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। इन दोनों में जो गैप है वो क्या है, वो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है कॉस्ट से ऊपर वाला, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। और जहां पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, वो हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब आपने इस तरीके से ही डायग्राम बनाना है और इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। एक्सप्लेन मैं बार बार करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना है एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और कर्व्स के नाम दे देने और बता देना इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट के हिसाब से सॉरी इज द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट पे ही एवरेज कॉस्ट मार्जिन इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने लगा हूँ मैनेजरियल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट्स। टेक केयर, बाय बाय।